हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री मथुराधीश प्रभु की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोलोक वासिनी गोस्वामी महोदया श्री इंदिरा बेटी जी की जय। श्रीमद् भागवत पुष्टि विद्यापीठ की जय। परम श्रद्धे पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम श्रद्धे ब्रजमंडल की विभूति विद्वत जगत भागवत जगत की अप्रतिम वर्तमान काल की विभूति परम श्रद्धे शास्त्री जी को हम सादर प्रणाम करते हैं एवं आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हैं कि इस सर्वथा विपरीत युग में जहाँ पढ़ने पढ़ाने की परंपरा शिथिलप्राय या विलुप्तप्राय होती चली जा रही है, क्योंकि अब लोगों ने धारणा बना ली है कि श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः लीला मंडली वाले भी सब मंडली से निवृत्त होने के बाद फिर सब कथावाचक हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, भगवान की चर्चा सबको करनी चाहिए। पर एक महापुरुष थे अयोध्या के, बहुत अच्छे विद्वान थे, प्रायः संस्कृत ही बोलते थे और श्रौत विषय का तो उनके जैसा विद्वान भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं था। दाक्षिणात्य ब्राह्मण भी अपनी श्रौत इष्टियाँ उनकी ही सन्निधि में करते थे और 40 वर्ष की आयु तक तो वे एक कौपीन में पलाश दंड लेकर के रहे और एक श्रुत थे, कोई पुस्तक नहीं रखते थे। जिसको एक बार सुन लिया वह जीवन भर के लिए उपस्थित हो गया। और हमने उनको जो देखा है, शास्त्री जी 1.5 महीने तक उनका जल पर ही चल रहा था। अच्छा, बिना पढ़ाए जल भी नहीं पीते थे वो, पढ़ाएंगे तब जल पिएंगे। विलक्षण महापुरुष थे। तो या तो अवधी भाषा बोलते थे वो, कोई एकदम गंवार आदमी है, कुछ संस्कृत समझता ही नहीं, तो अवधी में बात करते थे, धाम की भाषा है, और या फिर वो संस्कृत में ही बोलते थे। तो एक बात विनोद में कहते थे श्री विंध्येश्वरी शुक्ल ब्रह्मचारी जी, वो कहते थे, हाँ वो कहते थे, विद्या विहीना खलु पौराणिका भवन्ति। और कभी कहते पौराणिका नहीं कथक कड़ा भवन्ति, ऐसे भी बोलते। तो वर्तमान की दुर्दशा देखकर वो बोलते थे, ऐसा नहीं है। वस्तुतः इतिहास पुराण कोई सामान्य विषय नहीं है, ये भगवान वेदव्यास के द्वारा कृत वेद भाष्य है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहयेत बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। तो इस युग में
पूज्य शास्त्री जी के जैसे विद्वान पढ़ाने वाले आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, आपके भाग्य की सराहना हम किन शब्दों में करें। सच्ची बात तो ये है कि भगवान ने, आपके पूर्वजों ने और श्री भागवत जी ने आप पर जो अनुग्रह किया है, जैसी योग्यता आपको प्रदान की है, उसके अनुरूप विद्यार्थी मिल जाएं तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमको ऐसा लगता है कि इनकी योग्यता के अनुरूप विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हो रहे। धर्म संघ वाले गुरु जी एक बात बताते थे कि महर्षि बोधायन बररुचि भी उनका नाम, वो एक बार एकदम मौन हो गए, बोलना ही बंद कर दिया। तो कम से कम 10,000 ब्रह्मचारी उनके अंतेवासी थे, कुलाधिपति थे वो। तो सब बड़े पीड़ित हो गए, गुरुजी बंद हो गए, बोलना बंद हो गया गुरुजी का। तो उन्होंने गुरु माता से पूछा, हम लोग बड़े पीड़ित हैं, क्या अपराध हो गया? गुरुजी बोलते ही नहीं, खाली अपना नित्य नियम भजन पाठ में लगे रहते हैं, बोलते नहीं। तो उन्होंने कहा, बोलते तो हमसे भी नहीं है, लेकिन मैं पतिव्रता हूं, उनके न बोलने का हेतु क्या है ये मैं जानती हूं। तो माता जी, आप, हम लोग परेशान हो रहे थे, आपने बताया क्यों नहीं? बोले, ना पृष्ठा कशिश ब्रूयात, तुमने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, पूछ रहे तो बता रहे हैं। इस प्रकार का ज्ञान उनके भीतर प्रकट है इस समय कि वे सोचते हैं कि मैं बोलूँगा, इसको कोई ग्रहण ही नहीं करेगा तो मेरी वाणी व्यर्थ जाएगी, इसलिए मौन हो गए हैं। तो ऐसे किसी ब्रह्मचारी को लाओ जो एकश्रुत हो, इनके ज्ञान को धारण कर सके, ऐसे किसी ब्रह्मचारी को लेके आओ। तो उसको देखते ही ये बोलने लग जाएंगे, तो उसके ब्याज से तुम लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। तो खोजने चले, खोजते 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 पूरे देश में बटुक ब्रह्मचारी खोजने लगे, कोई एकश्रुत विप्र बालक मिले। तो पाटलिपुत्र क्षेत्र में एक माता मिली जिनके पति दिवंगत हो चुके थे और एकमात्र पुत्र ही था। उसके अतिथि वे 2 बटुक ब्रह्मचारी हुए। वहीं भिक्षान्न ग्रहण किया, सायंकालीन अन्य कृत्य करके विश्राम कर रहे थे और मन में सोच रहे थे कि कोई मिला नहीं, क्या करें, गुरुजी के लिए तो योग्य कोई विद्यार्थी मिला नहीं। तब तक एक बालक के रोने की आवाज़ आई, बहुत रो रहा था बालक। तो उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि माता जी, बालक रो क्यों रहा है? कहा, यहाँ एक नाटक हो रहा, उस नाटक को देखने के लिए रो रहा है। अब मैं घर में अकेली हूँ, इसके पति दिवंगत हो चुके हैं, इसके पिताजी दिवंगत हो चुके हैं, और मैं घर में अकेली हूँ और अतिथि घर में रुके हुए हैं। तो मैं, परिस्थिति ऐसी है, मैं नहीं, लेकिन वो मान नहीं रहा, रो रहा है। तो कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप घर में रहो और हमारा भी नींद आ नहीं रही, मन लग नहीं रहा, हम भी नाटक देखें हमें। तो आपको भरोसा हो हमारे ऊपर तो बच्चे को हमको दे। हाँ, ले जाओ। बालक रोते हैं तो फिर जब तक उनका समाधान नहीं होता तब तक वो चुप भी नहीं होते। बालानाम रोदनम बलम। तो 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर के वो गए, और उस काल में हमारे देश की भाषा संस्कृत ही थी, इसलिए नाटक भी संस्कृत में ही होते थे, संवाद सब संस्कृत में ही होते थे। नाटक शुरू हुआ और पूरी रात नाटक चला। ब्रह्मवेला में नाटक की पूर्णता हुई और वो ले करके आए। तो आकर के बालक, पूरी रात वो जगा था, बालक आके सो गया।
इन्होंने कहा तो ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी, इसलिए ये लोग तो सोए नहीं, 4 बजे आके स्नान ध्यान करके संध्योपासन आदि करने लगे। बालक कुछ देर से उठा, 7-8 बज गए होंगे। तो बालक से पूछा कि तुमने पूरी रात नाटक देखा, समय से भी नहीं उठे, तो क्या देखा नाटक में? तो उसने सूत्रधार के मंगलाचरण से लेके परिसमाप्ति के मंगलाचरण तक आद्योपांत पूरा सुना दिया नाटक। अब दोनों ब्रह्मचारी गायत्री जप रहे थे, उनके तो आंखों से आंसू बहने लगे। बोले भाई हमारा तो मनोरथ इस घर में आके पूरा हो गया। हम इतने वर्षों तक पढ़े, पलाश दंड लेके घूम रहे हैं दुनिया में, हमको कुछ भी याद नहीं है, एक श्लोक याद नहीं है। ये जो बोलने वाले जो पात्र हैं उनके सबके संवाद बोल रहा है, आदि से अंत तक एक अक्षर की भी विस्मृति इसको नहीं हुई। आश्चर्य है। तो माता जी बोली कि लगता है हमारे पुत्र ने आपको रात को कुछ ज़्यादा पीड़ित कर दिया है, इसलिए आप लोग रो रहे हो। तो बालक है, कुछ चंचलता कर दी हो तो आप लोग क्षमा करें, आप ब्रह्मचारी हैं। अरे माताजी हमको तो यहाँ घर में आने से सब कुछ मिल गया, हमारे ये प्रसन्नता के आंसू हैं। आप बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? माताजी से पूछा। बोले इनके पिता तो बहुत बड़े विद्वान थे पर वो असमय में चले गए, इसी चिंता में रहती हूँ कि इनका यज्ञोपवीत हो जाए, इसका समय से कहीं पढ़ने का इसके अच्छे गुरुकुल में प्रवेश हो जाए, इसी चिंता में मैं अपना तो कैसे भी गुजारा कर लूँगी, ब्राह्मण बालक है, पढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि चिंता छोड़ दो, हम महर्षि वररुचि के विश्वविद्यालय में इसको प्रवेश। अरे बोले काय को आप हंसी करते हो, महर्षि वररुचि उनके विद्यालय में इस बालक को प्रवेश भला कैसे? बोले इसी के लिए विद्यालय अभी बंद है, समझ लो, ये जाएगा तब विद्यालय शुरू होगा। तो माताजी ने सहर्ष विदा कर दिया बालक को, और फिर उनका सविधि यज्ञोपवीत वहाँ संपादित हुआ। उपनयन के बाद महर्षि वररुचि ने ही उनको गायत्री का उपदेश किया। उपदेश करके फिर बोलना, गायत्री उपदेश करके फिर बोलना। गुरुजी तो कहते थे वो जैसे ही बालक गया देखते ही बोलना शुरू कर दिया, बोले आ गया हमारा पात्र आ गया। तो इस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता वाले विद्यार्थी नहीं है। जैसा गंभीर ज्ञान शास्त्री जी को है उसको ग्रहण करने वाले लोग कम हैं। फिर भी आप हताश निराश मत होइए। यावत जीव मधीते विप्रहा, जीवन भर ब्राह्मण विद्यार्थी ही रहता है। तो आप लोग इस प्रकार की योग्यता अर्जित कीजिए, जैसा गुरुजी कहें कि भाई लघु सिद्धांत पढ़ो, या कम से कम भाषा में सामान्य प्रवेश के लिए रचनानुवाद कौमुदी पढ़ो, सामान्य समास का, कारक का, विभक्ति का कुछ ज्ञान हो जाए। तो जिस पद्धति से भाषा में प्रवेश हो सके पहले वह उपक्रम करो, इसके बाद आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, और हानि तो कुछ है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। और अच्छे योग्य विद्यार्थियों को जोड़िए यहाँ से। हम स्वयं बड़े दुखी हैं कि हम अच्छे विद्यार्थियों को यहाँ से नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन कोई इस योग्य भगवत कृपा से मिलेगा तो हम आपके पास ही भेजेंगे उसको। इन्हीं शब्दों के साथ कल हम परसों कथा के बाद हमको जड़खोर जाना हुआ, और वहाँ जटेरी में चल रहा है उत्सव, वहाँ जाना था। बहुत ज़्यादा आग्रह था, बोले हम समय में परिवर्तन कर लेंगे, आप आ जाओ। तो 11:30 बजे तो हम रात को जड़खोर पहुँचे। उसके बाद फिर कल वहाँ पहुँचे कथा में, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी मुख्य व्यास हैं, और सब आयोजन हो रहा है, सभी बड़े बड़े विद्वान लोग भी पधार रहे हैं। तो हम भक्तमाल चर्चा, रस चर्चा, ऐसा कुछ बैनर पे लिखा है, और भागवत कथा।
तो कल महाराज जी बोले कि यहाँ भागवत जी का तो एक अक्षर नहीं हुआ, हम तो मने करी, हम तो कहीं भाई बिठा दिए तो हम कुछ रसिकाचार्यों का चरित्र, उनकी वाणी की चर्चा तो हम कर सके, वो हमारा विषय है भागवत, हम क्या कहेंगे। तो बोले वो भागवत जी का ही प्रचार ज़्यादा है, भागवत भाई नहीं है। आप जितनो आप पे समय हो, आप आज तीसरो दिन है, वो भागवत का तो महत्तम भी नहीं हुआ। हमने कहा चलो संतों की आज्ञा है। तो लगभग 45 मिनट में दोनों महात्म्य कहकर सप्तम स्कंद तक कथा वहाँ सुनाई। उसके बाद तुरंत दौड़ के आए। तो यहाँ ठाकुर जी के यहाँ कथा का समय अतिक्रमित हो रहा था। तो कितने बजे? 4 बजे पहुँचे क्यों? यहाँ 2 बजे का समय था, 2:30 बजे का, तो 4 बजे पहुँचे। फिर 7 बजे तक वहाँ प्रवचन किया। तो वो जो कल परसों 2 दिन का श्रम हुआ, उससे अभी हमारा सिर इतना चढ़ा हुआ है कि मैंने हम कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा इतना सिर चढ़ा हुआ है। और 2-3 बार तो स्नान कर चुके सवेरे से। अभी भी एक संत प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे गौशाला में, बार बार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। आज हमारा नित्य नियम भी ठीक से नहीं हो पाया। आज हमारा जप नहीं हुआ, पाठ नहीं हुआ। बस ऐसे ही समझो कि हम संक्षिप्त संध्या करके सूर्यार्घ दे के यत्किंचित जप करके हम चले आ रहे हैं। अभी हमारा सब सामान वहीं रखा है, क्योंकि पाठ जप वगैरह बकाया है। समय रहेगा तो थोड़ा बहुत बैठेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। अब तो भैया हमने जगह देख ली। हाँ।